तो हाय एवरीवन, आज हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण और वाम हस्त नियम के बारे में जानेंगे। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या है और वाम हस्त नियम क्या है। तो पहले हम वाम हस्त नियम के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम अपने इसमें क्या होता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में क्या होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के क्या होता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम में क्या होता है, हम अपने हाथों की, इसमें फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में क्या होता है, हम अपने हाथों की 3 अंगुली, बाएं हाथ की 3 अंगुली, अंगूठा हो गया, तर्जनी और ये मध्यमा, ये 3 अंगुली क्या इस प्रकार लंबवत रखते हैं। लंबवत ऐसे इस प्रकार हम अपने हाथों की 3 अंगुलियां को लंबवत रखे कि क्या हो जाएगी, हमें कि लंबवत रखे, इस प्रकार लंबवत रखे कि इस प्रकार, इसे मोड़कर थोड़ा सा, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंगूठा, ये अंगूठा, ये क्या हो जाएगा, अंगूठा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तर्जनी, ये हमारा तर्जनी, और ये क्या हो जाएगा, मध्यमा। हम अपने हाथों की 3 अंगुली, बाएं हाथ की 3 अंगुली, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा लंबवत रखना है। क्या चीज़ लंबवत रखना है। और ये अंगूठा हमें क्या दिखलाएगी, इसमें अंगूठा हमें क्या दिखलाएगी, तो अंगूठा हमें क्या दिखलाएगी, अंगूठा हमें बल की दिशा दिखलाएगी। क्या चीज़, बल की दिशा, बल की दिशा दिखलाएगी, बल की दिशा, ठीक है, बल की दिशा। और यहाँ पे हमें तर्जनी क्या दिखलाएगी, तर्जनी जो है हमें, तर्जनी जो हमें चुंबकीय क्षेत्र की, क्या चीज़, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखलाएगी, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखलाएगी। और मध्यमा जो है ना, वो मध्यमा हमें क्या दिखलाएगी, ये मध्यमा हमें धारा की दिशा दिखलाएगी। इसमें हमें धारा की ये दिशा, धारा किस तरफ बह रही है, अगर हम धारा किस तरफ बह रही है, इसमें मध्यमा हमें दिखलाएगी। मध्यमा हमें क्या दिखलाएगी, मध्यमा, तो ये हमें धारा की दिशा, क्या चीज़, धारा की दिशा दिखलाएगी, धारा की दिशा हमें दिखलाएगी। क्या आप लोगों को समझ में आया। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में हमें क्या दिखलाता है, अंगूठा हमें दिखलाता है बल की दिशा, तर्जनी हमें क्या दिखलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा हमें धारा की दिशा को दिखलाता है। क्या आप लोगों को ये समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं, क्या चीज़, इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण हस्त नियम के बारे में। वाम हस्त नियम में तो समझ में आया कि आप लोगों को, हम अपने हाथों की 3 अंगुली, कौन सा, तो ऐसे हम अपने हाथों की 3 अंगुली को लंबवत इस प्रकार फैलाए कि हमें अंगूठा क्या है, बल की दिशा, तर्जनी हमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र की, और मध्यमा हमारे हाथ की कौन सी क्या दिखलाएगी, धारा की दिशा को दिखलाएगी। इसके बाद चलते फ्लेमिंग के हम वाम हस्त नियम के बारे में चलते कि क्या है इसके बारे में। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, सॉरी दक्षिण, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, के दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण मतलब दाएं हाथ, दक्षिण हस्त नियम में क्या है, फ्लेमिंग के हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम में क्या होता है, हम अपने दाएं हाथ की, अब ये दाएं हाथ की हम अपनी 3 अंगुलियां को इस प्रकार फैलाते हैं। अब मान लो समकोणिक होता है, समकोण के जैसा, इसी तरह समकोणिक मतलब हम अपने दाएं हाथ की, फिर हम ये ले लिए, और यहाँ एक हमारा, फिर इसी 3 ही अंगुली होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, समकोणिक, और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे हाथ की 3 अंगुली, फिर इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, अंगूठा हो जाएगा, अंगूठा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये तर्जनी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यमा हो जाएगा, मध्यमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंगूठा हमें बल की दिशा ही दिखलाएगी, चुंबक तर्जनी हमें क्या दिखलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन मध्यमा जो है, ये मध्यमा हमें क्या दिखलाएगी, धारा की गति को दिखलाएगी, गति, ये क्या दिखलाएगी, मध्यमा हमें धारा की गति दिखलाएगी। यही चेंजेस है इसमें, मध्यमा हमें धारा की गति को दिखलाएगी। तो हम लिखते क्या है, तर्जनी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा अंगूठा क्या दिखलाएगी, अंगूठा हमें दिखलाएगी तर्जनी, अंगूठा हमें क्या दिखलाएगी, बल की दिशा, बल की दिशा दिखलाएगी।
बल की दिशा। तर्जनी हमें क्या दिखलाएगी, यहाँ पे तर्जनी जो है हमें तर्जनी हमें, ये तर्जनी जो है हमें क्या दिखलाएगी, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखलाएगी। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा हमें क्या दिखलाएगी, मध्यमा जो है हमें, मध्यमा है ना, ये जानते हो ना, यहाँ पे गति हो जाएगा, क्या चीज़, गति की दिशा दिखलाएगी, गति की दिशा। क्या आप लोगों को समझ में आया क्या? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, वाम हस्त नियम में अंगूठा हमें क्या दिखलाएगी, तो अंगूठा हमें दिखलाएगी यहाँ पे बल की दिशा। और यहाँ दक्षिण हस्त नियम में भी क्या हो जाएगा, अंगूठा हमें बल की दिशा दिखलाएगी। तर्जनी हमें क्या यहाँ पे दिखलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाम में, और दक्षिणी हस्त नियम में तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे वाम हस्त नियम में मध्यमा हमें धारा की दिशा दिखलाती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या, धारा की गति की दिशा दिखलाती है, तो ये क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे दो चीज चेंज, एक ही चेंज है। यहाँ पे देखो धारा की दिशा, और ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में हमें क्या दिखलाती है, तो गति की दिशा दिखलाती है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया, फ्लेमिंग के वाम हस्त और दक्षिण हस्त नियम में ये दोनों नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, और यहाँ पे बस दो चेंजेस है, याद रखना, गति और यहाँ पे धारा, बस मध्यमा में। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना।